Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र हैं आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर पर। आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर ये है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ऑफिस आज रीओपन हो चुकी है। नूरा शेख आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड ऑफिस आई और मीडिया से मुखातिब होते हुए आज नूरा शेख ने कहा जो कोई भी इन्वेस्टर अगर जुड़ा रहना चाहता है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से तो जुड़ा रह सकता है। अगर कोई इन्वेस्टर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से हटना चाह रहा है पैसे लेकर तो वो हट भी सकता है। तो बहरहाल नूरा शेख ने आज मीडिया के सामने ये कह दिया है कि हर किसी को अपना पैसा वापस मिलेगा और जो कोई भी कोर्ट के जरिए इनके ऊपर केस दर्ज किया यानी इनके ऊपर इल्जामात लगाए और कोर्ट में केस किए तो उनको पैसा कोर्ट से ही मिलेगा। साफ अल्फाजों में नूरा शेख ने ये कह दिया है। बहरहाल कहीं लोग खुशहाल नजर आए आज के इस रीओपनिंग के बाद। अब नूरा शेख को देखकर तो जो है ये कहावत याद आ जा रही है, खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो नूरा शेख थी। बहरहाल हर किसी का सामना करते हुए, डटकर सामना करते हुए, फिर से दोबारा अपना मुकाम हासिल करते हुए नूरा शेख आज अपनी कंपनी के हेड ऑफिस पहुंच चुकी है। तो आइए नाज़रीन, ये खबर हम आपको दिखाते हैं बंजर आइल से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ये अहम खबर। apa? हमारा क्या प्रोडक्ट है, क्या रिपोर्ट है, बिजनेस नहीं है तो फिर वो क्या चीजें थे। तो इसलिए जो अब तक जो आपके ऊपर कंप्लेंट नहीं करा के आपके साथ देते हुए आपके जो मेंबर्स हैं इस्तेकामत के साथ आपके साथ है, तो इनको पैसा कब मिलेगा आपको? इनको इंशाअल्लाह कल से भी मिल सकता है। आज रात में अगर मेरा डिजिटल डेटा ऑन हो गया, कल सुबह में मेरे वो कस्टमर ऑनलाइन पे आएंगे और उनके सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे और मैं चेक करके देखूंगी कि वाकई वो जुनैन कस्टमर है तो हम फोन पे बात करेंगे। उनका अगर बड़ा पेमेंट है तो 2 टाइम ले लो करके बताएंगे, अगर सिंगल पेमेंट है, छोटा पेमेंट है तो उनको आज ही ले लो करके बताएंगे। या हमारे जो भी सेटलमेंट थी इंशाल्लाह कल से ही शुरू हो जाएंगे। उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हीरा ग्रुप के तमाम ऑफिस के दरवाजे उनके लिए खुले हुए ही और हीरा ग्रुप की सीईओ नॉन कंप्लेंटर के साथ है और कंप्लेंटर भी मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर कंप्लेंटर कोर्ट पे गए ही और कोर्ट उनका मामला देखेगी और वो कोर्ट में ही ले लें पैसे। आपकी टोलीचई की जो जमीन है जो लैंड ग्राब पर कब्जा करे हुए हैं, क्या आप वापस लेंगे? देखिए, लैंड ग्राब पर कब्जा किए हुए हैं बोले तो थोड़ी थोड़े जगहों पर कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं और उसके लिए हम कोर्ट में सारा रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं। कोर्ट उसके लिए एक अच्छा सा डिसीजन ले लेगी। आप सबको पता है कि हक का माल एक एक बिलिस्ट भी हक को ही पहुंचेगा, ना हक को नहीं जाएगा इंशाल्लाह। मैडम एक सवाल है, जो 2.5 साल तक वेट किए हैं लोगों ने, जो अगर चाहते हैं कि वो आपके कंपनी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉफिट वगैरह कुछ आप देने के लिए किया है? देखिए, अभी कंपनी का चेक होना है, कंपनी के डिटेल्स चेक होना है और मैं बार बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही हूँ कि हमारे जितने भी मेंबर्स आए हैं एक तिजारत के तौर पे आए हैं और प्रॉफिट और लॉस को कबूल करते हुए आए हैं। जब 20 साल से उनको प्रॉफिट मिल रहा था तो अब कंपनी के जो हालात 2.5 साल के क्या ही वो देखा जाएगा और हर स्कीम में एक ही मामला नहीं रहेगा। जो स्कीम में डैमेज रहेगा उनको उसको उठाना पड़ेगा, जिसमें नहीं है उसमें उनको लेना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होंगी, उनके सामने बैठ के सेटलमेंट होंगे, मगर इंशाअल्लाह मैं मेरे कस्टमर पे उतना लॉस उठाने की मैं मौका नहीं दूंगी और मुझे चाहिए कि मेरे कस्टमर जितने भी भरोसा करके आए थे मैं उनके भरोसे को कायम खड़ा करूं, बस उसके अलावा मेरा कोई नियत नहीं है। मैडम, जैसा पहले भी था वैसा और अब आप जब कंपनी फिर से शुरू की है तो दोनों में क्या फर्क आएगा?
मेरे ख्याल से अब जो कंपनी चलेगी बहुत स्पीड से चलेगी, क्योंकि जो इतने दिन की रुकावट थी वो रुकावट इनको बहुत एक्सप्रेस वे में लेके जाएगी और इंशाअल्लाह कंपनी अभी एक्टिव होकर चलेगी और सारे चीजों पर ध्यान रखेगी और इंशाअल्लाह अब कंपनी नेक्स्ट कौन से प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कौन से प्रोडक्ट में प्रॉफिट हुआ, कौन से प्रोडक्ट में लॉस हुआ, कौन से प्रोडक्ट की वजह से इतने दिन रुकने में हमें थोड़े प्रोडक्ट्स में ये आया, तो फिर वैसे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करेगी, बिजनेस करेगी जो ज्यादा से ज्यादा लॉस ना हो और सेफ बिजनेस इंशाअल्लाह करेगी। आपका जो बेनिफिट्स पहले मिलते थे अभी भी वही बेनिफिट्स मिलेंगे आपको या फिर उसमें कुछ चेंजेस? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह चाहे तो उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं और उससे कम भी मिल सकते हैं। बेनिफिट का मतलब तिजारत में मुनाफा होता है और कभी मुनाफा बहुत ज्यादा भी आता है, कम भी आता है, नुकसान भी होता है। इसको कबूल करना ईमान वालों का काम है। आप आज जो बुजुर्ग हमारे माए हैं तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जो आपसे बहुत तवक्को रखते हैं? मेरी माएँ जो बहनें हैं, मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूंगी, जो उनकी बहन और उनकी बेटी हमेशा उनके साथ है एक फैमिली बनकर, उनको किसी तरह की भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग पहले से हमारे मेंबर भी नहीं थे, वैसे माओ बहनों को भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी मदद करती आती थी। इंशाअल्लाह आज भी वही इरादा है, उससे ज्यादा का इरादा है। अल्लाह के फजल से उनके साथ रहेगी कंपनी और उनकी मदद करेगी और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से उनकी जो सहूलियात है वो करेगी। नए मेंबर जो जुड़ने वाले हैं आज उनका प्रोसेस क्या रहेगा? अभी प्रोसीजर्स को हम फाइनल नहीं किए हैं और इंशाअल्लाह उस पर मीटिंग्स चल रहे हैं कि हमारे कौन से स्कीम जारी रहेंगे, कौन से स्कीम जो है ये कोविड-19 की वजह से कुछ स्कीमों में और इंडस्ट्रियल एरिया में स्टाफ आना जाना, काम करना, पैकिंग इंडस्ट्रीज वगैरह सब कुछ में हमको थोड़ा सोचना पड़ रहा है। वो सारे चीज़ों को एक लेवल तक हमने चेक किया है, तो फिर इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि गोल्ड का बिजनेस जो है कभी भी स्टॉप नहीं होगा। इंशाअल्लाह नॉन स्टॉप वो अल्लाह के फजल से चलता रहेगा, क्योंकि वो एक ही बिजनेस को मैंने 100% सेफ देखा है, हर तरफ से सेफ देखा है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो फार्म इशू होगा उसमें वो सारे कंडीशन इंशाअल्लाह आएंगे। मैडम, आप हमेशा ख़वातीन को आगे बढ़ाने के लिए नए नए तरीके सोचे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी कोशिशें की हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि आप हम ख़वातीन के लिए अभी आप क्या इरादा रखती हैं आगे बढ़ाने के लिए? मेरी ज़िंदगी सब ख़वातीन के लिए, आप बहनों के लिए ही है और आज से नहीं 1998 से, और मैंने इसी पर मेहनत की हूँ और इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी इस पर मेहनत करूँगी। हर वो माँ बहन को जो भी तकलीफ है मैं साथ देने के लिए, उनको परेशान होकर वो नहीं टूटे इस तरह से। अभी हाल में एक बच्ची आयशा का एक सुसाइड का वाक़या आपने देखा होगा कि वो लड़की को ना घर से सपोर्ट मिला, ना जो है बाहर से सपोर्ट मिला, तो उसने आखिर को जो है सुसाइड कर लेने के लिए तैयार हो गई। मैं सारे माँ बहनों को यही हमेशा आवाज़ देती रही, आपको कोई भी अब आपके दरवाजे से निकाले मगर अल्हम्दुलिल्लाह नौहिरा शेख आपके लिए खड़ी है। आप कभी भी ऐसे कदम नहीं उठाना। इंशाअल्लाह वो तुम्हें तिजारत करना सिखाएगी, वो तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होना सिखाएगी, वो तुमको पढ़ना सिखाएगी, वो तुमको जॉब करना सिखाएगी, वो तुम्हारे हुकूक को, तुम्हारे राइट को दिलाना तुम्हारे लिए सिखाएगी और अल्लाह पे ईमान रखते हुए भरोसे के साथ जीना जो है तुमको इंशाअल्लाह वो सिखाएगी। मैं यही मैसेज वो बहनों को देना चाहती हूँ। And what would you want to say to those people who are keep on giving you all the negative allegations on you? नेगेटिव एलिगेशंस, टोटल नेगेटिव एलिगेशंस ही है और जो एलिगेशंस लगाए थे वो नेगेटिव करके तेलंगाना हाई कोर्ट में भी वो फॉल्स करके साबित हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात साबित हो चुकी है और उनके पास कोई एलिगेशन लगाने के अलावा कोई प्रूफ, कोई एविडेंस उनके पास नहीं है। तो ये वैसा ही रहेगा। अगर 100 साल भी जाएंगे तो ये फॉल्स एलिगेशन ही रहेंगे, ये कुछ भी इसमें होने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच। मुसलसल नुकसान के बाद बिजनेस की दोबारा वापसी के बारे में बताइए और बतौर CEO से हमारे सुनने वाले जानना चाहते हैं कि आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को दोबारा बहाल करने में और अभी कितना वक्त लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहाल तो हीरा ग्रुप वैसी ही है जैसा मैं छोड़ कर गई थी, आप भी देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अभी ऑफिस में आज जो है 2 साल 6 महीनों के बाद इंशाल्लाह एंट्री की हूँ। मगर मैंने सोचा था कि बहुत सारे चीज़ें बहुत कुछ करके, मगर अल्लाह ने ऐसे ही रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह डेवलपमेंट के लिए तो अपना तो गोल्ड का बिज़नेस है, फ़ौरन जो है स्टार्टअप ले लेगा, उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इंशाल्लाह मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखती हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हो जाए। अपने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की जो दूसरी ऑफिसेस है जो कि कलकत्ता है, मुंबई है और तिरुपति में भी है जी, तो इसकी दोबारा रीओपनिंग के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? और सबसे ज़्यादा कि आज जो सेंट्रल ऑफिस हमारी ओपन हुई है ये बहुत बड़ी ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह। 1,20,000 सेफ्टी पे ऑफिस है हमारी
और जिसमें हमारा टोटल कनेक्टिंग ऑफिसेज जो ब्रांच ऑफिसेज होते हैं उसका वर्क यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चलता था। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसको स्टार्टअप कर लूँगी और इसमें यहाँ पर मैं शुरू कर लूँगी। तो इंशाल्लाह बाकी के जितने भी ब्रांचेस हैं वो सारे ब्रांचेस को हैंडल करना भी इजी। अभी कोविड-19 के सिचुएशन में हर जगह के छोटे ब्रांच ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही हम सारे कस्टमर को टोटल वर्ल्ड को हम हैंडल कर सकते हैं। 6 वीक आके 19th को हुआ था। अभी जो 5 मार्च को जो ऑर्डर हुआ उसमें नेक्स्ट हियरिंग तक बोल दिए, कोई वीक्स कोई टाइम नहीं, नेक्स्ट हियरिंग तक करके बता दिए हैं इंशाल्लाह। अब हियरिंग्स तो चलते रहेंगे कोर्ट में। आपके जो इन्वेस्टर्स जी क्या रिस्पॉन्स है आपको? जी आपकी तरफ से क्या उम्मीद है? बस मेरे तरफ से मैसेज बोल रहे हैं जी। मैं बस सारे इन्वेस्टर को जो भी मेरे साथ खड़े थे और जो मुझे साथ दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैनिक क्रिएट होने के बाद भी मेरे मेंबर मेरे इन्वेस्टर सब्र करके मेरे साथ रहे। मैं तो उनके लिए आज बहुत बड़ी मुबारकबादी और खुशखबरी बताती हूँ। क्यों करके बोले तो उनका खड़े रहना, उनका सब्र करना ही आज मेरी जीत है और उनकी जीत है। सबसे पहले उनकी जीत है, क्योंकि उनके दिलों की तसल्ली के लिए ये कंपनी का ओपन होना सबसे पहले हमारे इन्वेस्टर के दिल को तसल्ली और हमारे मेंबर्स के दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। और मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखती हूँ कि आगे इंशाअल्लाह उनके लिए बहुत गोल्डन फ्यूचर होगा। ज़रूर इंशाअल्लाह उनके लिए कंपनी काम करेगी और जैसे पहले परफॉर्मेंस थे उससे अच्छे परफॉर्मेंस कंपनी के रहेंगे इंशाअल्लाह। प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है पब्लिक को लेके, हीरा मेंबर्स को लेके, जो है ना कि पैनिक हो जा रही पब्लिक की, आपा फुल डिटेल्स क्यों नहीं दे रही, तो उसके बारे में आप थोड़ा वजाहत करिए। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत नादान होते हैं, आप लोग सब समझ सकते हैं। आपा तो पहले दिन से डिटेल्स उनको दे ही रही है, एक दिन स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि 3 साल कंपनी के बंद होने के बाद अचानक तो ओपन करके कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी भी जो है उसको रन करने के लिए कोई स्विच नहीं है ऑन करने के लिए। इतने बड़े कारोबार को रिस्टार्ट करना, इसके सारे चीज़ें, इसके बिल्स, इसके पेमेंट्स, इसकी इलेक्ट्रिसिटी, इसके सारे सिस्टम को जो है रिस्टार्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अब लोग जो है, कुछ लोग जो पूछते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो रियल इन्वेस्टर हैं। अगर रियल इन्वेस्टर होते तो हमारे से जो ताल्लुकात थे, जो लेन देन का मामला था, वो बिल्कुल अच्छे से समझ जाते हैं। अब वैसे बोलेंगे तो अल्लाह ताला भी इतनी ज़मीन और आसमान को बनाकर भी कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं होते कि इसने ये नहीं बनाया, उसने वो नहीं किया, हमको ऐसा कैसे रख दिया करके। ऐसे ही हम तमाम लोगों के सवालात का जवाब देना मुनासिब भी नहीं समझते। और माशाअल्लाह जो 99 फेवर में बात करते हैं, आप उनकी बात करो। जो एक बंदा सेटिस्फैक्शन नहीं है तो अब मेरा फर्ज भी नहीं बनता कि उसको टोटली वो बंदा सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं 1000 भी उसको सेटिस्फाई की बातें करूंगी वो मानेगा नहीं, क्योंकि वो आता ही है हमको नीचे दिखाने के लिए, उसका क्वेश्चन ही होता है हमको गिराने के लिए। एक्चुअली उन्होंने आईबीजी मेंबर है क्या नहीं हमको वो भी नहीं पता। अगर आईबीजी मेंबर आए तो जब इंशाल्लाह ट्रेस करेंगे हमें पता चलेगा। मैडम कुछ परफेक्टली 100% अमाउंट के साथ किया था। अब उन्होंने कोर्ट के थ्रू चेक ले लिए, चेक ले जाकर जमा किए, कोर्ट में क्या किए, बैंक में डाले, बैंक से क्या गए, अब वो जाने और ऑफिशियल जाने। जो ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट जाने, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, हमने दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट आफ्टर वेरिफिकेशन क्लियरेंस कहा है। अब कुछ जगह पर मिसअंडरस्टैंडिंग से जाकर चेक जमा हो रहे हैं, जब तक कि कंपनी से उनका वेरिफिकेशन होकर क्लियरेंस नहीं जाता कि इन्होंने जो एफआईआर किया है ये कंपनी का कस्टमर था और इसको कंपनी इतना पैसा देना था, ठीक है रिलीज करिए करके, उस वक्त तक तो पेमेंट रिलीज होने का सवाल तो नहीं बनता है। और कोई भी आकर करे और कोई भी एफआईआर कर दे, उसको पैसे मिल जाए तो फिर पूरी दुनिया करने लगेगी। तो इसलिए जो है इंशाल्लाह हमने परफेक्टली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक चेक जमा किया है। जो एफआईआर में पेमेंट है उतना पेमेंट उनके नाम से हमने इशू किया है। अब कोर्ट का काम है, उनको कल दे दे, परसों दे दे, आज दे दे, ना दे, रिजेक्ट करे, उन्होंने कोर्ट को ही अप्रोच होकर पूछ सकते हैं। अब नौहीरा शेख या हीरा ग्रुप का कोई स्टाफ उसका जवाब देने का कोई जिम्मेदार नहीं है। मतलब आपका कहना है कि अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे तो उनको कोई मसला उनको अलाउ ही नहीं है जी, उनको अलाउ ही नहीं है। जब एक कंपनी पर तुमने इतना इल्जाम लगाया और तुमने चीटिंग का इल्जाम लगाया, फ्रॉड का इल्जाम लगाया, आपने गलत कलमों को जो है हमारे लिए ऐड करे, तुम्हारे वजह से हमारे सारे लाखों के लोगों को तकलीफ हुई, लोग रोए हैं, तो फिर हम कोर्ट में तुम चले गए तो हम भी कोर्ट में रिप्लाई कर रहे हैं। तुमको जो भी क्वेश्चन करना है कोर्ट से करो। अब मुझे आके करेंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी ना, फिर यहाँ आना ही गलत था उनका, यहाँ पूछना भी गलत था। ओके मैडम, जो आपकी ऑफिस खुली है अब यहाँ से क्या एक्टिविटीज आप अंजाम देंगे?
जो एक्टिविटीज पहले थे, अपने स्टाफ का आना जाना और अपने कस्टमर को हैंडल करना, उनके पेमेंट्स का देना, और सबसे पहले तो अभी कंपनी में जो थोड़े हालात आए हैं वो पेमेंट शेड्यूल को क्लियर करना चाहेगी कंपनी। सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग हाइपर टेंशन हैं, जो लोग तकलीफ महसूस करते हैं, इससे सबसे पहले कंपनी उनको क्लियर करेगी, उसके बाद अपने बिजनेस को रिस्टार्टिंग के प्लानिंग कर लेगी इंशाल्लाह। आपके इन्वेस्टर्स को एक ऐसी हिम्मत वाली बात बोलिए आपकी ये प्रेस लाइव की तरफ से, ताकि वो लोग जो है ना पैनिक ना हो सके, एक इत्मीनान से जो है ना रह सके। देखिए मैं अभी देखने में आ रहा है जी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैनिक हो जा रहे हैं। आप क्यों खुल के डेट नहीं दे रहे, क्यों मतलब जो कट टू कट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों बात नहीं कर रहे, आप कुछ इस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। देखिए आपा क्यों बात कर रहे हैं करके बोले तो आपा के हाथ में कोई चीज नहीं है, सारे चीजें गवर्नमेंट के हाथ में आपने दे दिया है। अभी वो जैसे डेटा सेंटर वापस देंगे तो जब मैं दे सकती हूँ, जब मैं क्लियर कर सकती हूँ, और मैंने यही बताया हर अपडेट में, मैं कोई गलत अपडेट नहीं दी थी, और जो अपडेट दी थी वो मैं करके बताई हूँ। इंशाल्लाह आज भी मेरा वही अपडेट है, और मेरे जो रियल इन्वेस्टर हैं वो कोई पैनिक क्रिएट भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हजारों के ईमेल आते हैं, उनको मैंने एक्सेस दे दिया है और मैं उनको जवाब भी दे रही हूँ। इंशाल्लाह वो पूरे सेटिस्फाई, अल्लाह के फजल से मेरे इन्वेस्टर को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। उनके पैसे बल्कि बैंक में है, उनको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। कंपनी के पास इतने सोर्सेस हैं कि कंपनी उनको छोड़कर नहीं भागेगी, इंशाल्लाह उनको अदा करेगी अल्लाह के। जी उससे पहले ही हमने उनके ऊपर जो है मानहानि केस लगाया है और डिफेमेशन सूट 10 करोड़ का जो है उनके ऊपर लगाया है, और उसके बाद भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वो हमारा नाम नहीं ले और नौहीरा शेख का नाम लो या हीरा ग्रुप का नाम। उसके बाद भी वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करते हुए जो है वहां से बहुत सारे बातें आते रहते हैं, वो भी हमने कोर्ट को रिपीट सबमिट किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छा फैसला आएगा। ओके मैडम, आपने ये चीज कही कि सभी इन्वेस्टर्स के पैसे बैंक में महफूज है। बैंक में महफूज है नहीं बताया कि बैंक में जैसा रहता है तो वो इंसान जैसा इत्मीनान से रहता है, मेरे कस्टमर वैसा रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो सोर्सेस हैं, जो पेमेंट्स हैं, वो अपने प्रॉपर्टी के जरिए, गोल्ड के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह उनको क्लियर करने के लिए कंपनी रेडी है, तो फिर उनको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।